आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, ऐसे आप बैठ जाइए महाराज। प्रभु आप बैठ जाइए, आपको शारीरिक कष्ट है, बैठ जाइए। पर अनुचित लगेगा स्वामी खड़े हो सेवक बैठ जाए ऐसा। ये स्वामी तो प्रभु आप इंद्रियों के स्वामी हैं, हम तो केवल दंड के स्वामी हैं। बैठिए महाराज कोटि कोटि प्रणाम। बहुत सुख मिला, आप आए, कृपा करें। स्वामी जी अब अभी शरीर चल पाता है तो आपके दर्शन के लाभ पाने के लिए आ गए। आप तो संतों में इस समय निर्विवाद संत हैं, कोई ऐसी वाणी आपकी ऐसी निकलती ही नहीं है कि उस पर कोई कटाक्ष हो, और कटाक्ष करने वाले से ज्यादा विरोधी खड़े हो जाते हैं आपके पक्ष में। तो अब हम लोगों की उतनी सामर्थ्य नहीं है कि ऐसी वाणी के धनी रहें, लेकिन आपके दर्शन करके हमको लगता है कि ऐसा प्रभु की कृपा प्राप्ति होगी कि आप लोगों जैसे अच्छे संतों के वाणी को सुन के हम लोग भी कुछ अच्छी धारणा ग्रहण करें। हमें तो बस आप सब संतों के चरण रज का प्रताप ही बुलवाता है। तो महाराज जी, ना तो कोई हम विद्वान हैं, ना हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बस संतों के चरण रज, संतों की चरण रज में बड़ी सामर्थ्य है। उसी चरण रज का प्रभाव जो है वही बुलवाता है। जो शास्त्र ज्ञान है वो बाह्य है, और जो भजन के द्वारा अनुभूत ज्ञान है वो आंतरिक, वो मायामल का नाश करता है। जो आंतरिक ज्ञान प्राप्त होता है वो मायामल का नाश करता है। जो शास्त्र ज्ञान है वो माया को बढ़ा भी सकता है, कि जैसे हम विद्वता के द्वारा चार लोगों को रिझाए तो उससे हमें अर्थ आदि की प्राप्ति, मान आदि की प्राप्ति, और उसमें हम राजी हो गए तो माया बढ़ गई। तो जो ज्ञान है वो गुरु कृपा से जब हम साधन में लगते हैं और साधना के द्वारा जब स्वयं का अनुभव होता है और देह का राग मिटता है, तब बात बनती है। हाँ, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणाधिगच्छति। पहला श्रद्धावान लभते ज्ञानम, शास्त्र ज्ञान, ये शास्त्र ज्ञान है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और फिर तत्परा संहितेन्द्रिया, उसके परायण होकर जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, तत्परा संहितेन्द्रिया। अब ज्ञानम लब्ध्वा, अब जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो परम शांति मचिरेणाधिगच्छति। वो आत्मबोध को प्राप्त महापुरुष समस्त विषयों से वो ऊपर उठ जाता है। नहीं स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। जो आत्माराम पुरुष होता है वो कभी विषय मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं होता। जैसे भुने हुए चने में कभी अंकुरण नहीं होता, ऐसे आत्मबोध प्राप्त महात्मा के हृदय में कभी कोई कामना उत्पन्न नहीं होती। वही सतरति सतरति सा लोकान तारयति। वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है और लोकों को तार देता है। जिसके हृदय में कोई कामना नहीं, निरंतर निरंतर ब्रह्मभूत, निरंतर अपने स्वरूप में स्थित रहता। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। पराभक्ति का ये परम लाभ प्राप्त हुआ, न कोई सोच रह गई, न कोई चाह रह गई, निरंतर आत्मानंद ब्रह्मानंद में मगन है। यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। स्वामी जी, आपको बता के हो सकता है इसका हल मिले जी। हमने ऐसा कोई कर्म नहीं किया कि हम दंड संन्यास के अधिकारी हों जी, या भगवत मार्ग में आए। जी। पता नहीं क्यों प्राप्त हो गया। भगवान की कृपा, गुरु की कृपा। ऐसा कोई कर्म प्रभु हमने बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्राप्त होने के बाद कुछ कर्म करने का अवसर मिले, यही राधा रानी के चरणों में जी जी आवेदन है। जी जी। अब इसको प्राप्त करने के बाद कर्म संन्यास की तरफ चला जाए। कर्म प्रवीणता पूर्वक करके और उसके फल को रद्द कर देना, ये सबसे बड़ा कर्म संन्यास है। एक कर्म संन्यास है कि कर्म को करना ही नहीं है, और एक है कर्म को प्रवीणता पूर्वक कर्म करते हुए फल की आशा न रखना। ये कर्म त्याग सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, कि जो कर्म करके और उसके फल का त्याग कर दिया, ये कर्म त्याग सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। अकर्मण्य होकर के अगर हम बैठे रहें तो
अगर स्थिति है, स्वरूप बोध है, तब तो ठीक है। अगर स्वरूप बोध नहीं है तो फिर जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इसीलिए जो हमें मंत्र मिला है प्रणव, ये हर श्वास में रम जाना चाहिए। और शरीर से जो हमारे आश्रम के अनुकूल चेष्टाएं हैं, जैसे संन्यास आश्रम के अनुकूल चेष्टाएं, बस उतनी ही चेष्टाएं होनी चाहिए। ज्यादातर निश्चेष्ट होकर तीनों शरीरों के राग को मिटाना है। तो जैसे क्या आत्मोद्धार कर लेना स्वार्थ में नहीं आता? नहीं, आत्मोद्धार स्वार्थ के अंदर नहीं आता। शरीर भोग की वासना को स्वार्थ कहते हैं। आत्मस्वरूप की जो इच्छा है, इसी को विशुद्ध मुमुक्षुता कहते हैं। आत्मस्वरूप की बोध की इच्छा या आत्मा में निरंतर संलग्न रहना, ये मुमुक्षुता है जो हजारों जन्म की पुण्यों के बाद आती है। भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा है, शास्त्रों जन्मों के पुण्यों के बाद मुमुक्षुता जागृत होती है। इसे स्वार्थ कहते हैं। जो शरीर को लेकर के वासना की पूर्ति, शरीर को लेकर के जो इच्छाएं हैं उन्हें स्वार्थ कहते हैं। स्वरूप को लेकर के जो इच्छाएं हैं उन्हें परमार्थ कहते हैं। और परमार्थ की इच्छा होना ही परमार्थी का लक्षण है। हम उच्च कोटि की परमार्थी स्थिति को प्राप्त हो, ऐसी इच्छा हर परमार्थ के पथिक में होनी चाहिए। जो शरीर को लेकर मान सम्मान, खान पान, कुटिया, ये व्यवस्था है, ये सब स्वार्थ के अंदर। जो शरीर को लेकर है वो स्वार्थ के अंदर है, जो स्वरूप को लेकर है वो परमार्थ के अंतर्गत है। तो हमें इसी जन्म में अपना कल्याण कर लेना चाहिए। दूसरों का कल्याण करने की बात जैसे आती है, ये भी एक अज्ञान से युक्त बात है। अच्छा, ये अज्ञान के अंतर्गत है, क्योंकि दूसरा कोई है नहीं। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, सब कुछ तो ब्रह्म है और उसी ब्रह्म की अनुभूति मुझे करनी है, इनको नहीं करनी। ये हमारे ब्रह्म है, मूर्तिमान ब्रह्म, सर्वम, देह सहित हम इन्हें ब्रह्म रूप मानते हैं। इसी ब्रह्म का मुझे अनुभव करना है, और मुझे अनुभव हो गया तो सबका कल्याण हो गया। क्योंकि मेरी दृष्टि स्वाप्निक थी, स्वप्न टूटा तो केवल आप ही है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। किसका कल्याण करना अपने स्वरूप में स्थित हो गया, बात हो गई। आत्मोद्धार के लिए कुछ दो शब्द। बस ये जो प्रणव है, इसका जितना अंदर से मनन किया जाएगा, जितना जप किया जाएगा, यही सब कुछ कर देगा। प्रणव ही कर देगा। और मतलब आप अगर कोई शास्त्र ना पढ़ें और केवल प्रणव जपते रहें तो आप देख लीजिए वेदांत का सार आपके हृदय में स्फुरित हो जाएगा। इसको वेदों में उद्गीत कहा गया है, उद्गीत कहा गया है प्रणव को। तो जितना प्रणव जपेंगे उसी हृदय से निकलने वाला गीत। हाँ, उद्गीत। इसको अंदर से जितना आप जपेंगे, इसका वाचिक जप नहीं होता प्रणव का। हाँ, वाचिक जप नहीं। हाँ, अच्छा है। हर समय हर श्वास इसको बैठा लीजिए और भगवान विश्वनाथ जी के आश्रय में रहिए। विश्वनाथ जी का प्रगट में आश्रय हो गुरु रूप से, तो फिर सब शंकरम शंकराचार्य। विश्वनाथ जी से करीब 30 किलोमीटर दूर ये चुनार के पास में एक सीखड़ स्थान है। जी जी, वहीं पे गांव में रह वो तो सब क्षेत्र ही है, क्षेत्र है। हाँ, बिल्कुल क्षेत्र है। बहुत बहुत सुंदर। आपके दर्शन का लाभ हुआ।